इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बार ग्राफ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख के बारे में चर्चा की थी। यह वीडियो गणित विषय के कक्षा 6 और 7 के लिए उपयोगी है। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बार ग्राफ से संबंधित कुछ दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मार्च के महीने में एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसमें 3 बच्चों ने सबसे ज्यादा गोल किए, जिसमें आनंद ने 4 गोल किए, विनीता ने 3 गोल किए और कविता ने 5 गोल किए। क्या अब आप इस आंकड़े को ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हमने चित्रालेख के माध्यम से इन आंकड़ों का व्यवस्थापन करना सीखा था। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि आनंद ने 4 गोल किए, इसलिए हम उसके सामने 4 फुटबॉल बना देंगे। विनीता ने 3 गोल किए, इसलिए उसके सामने हम 3 फुटबॉल बना देंगे। इसी तरीके से कविता ने 5 गोल किए, तो उसके सामने हम 5 फुटबॉल बना देंगे। क्या अब आप इन आंकड़ों को बार ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हम कुछ बार ग्राफ में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर स्थित सभी बिंदुओं की चर्चा हम आगे करेंगे। आइए जानते हैं कि दोनों प्रकार के ग्राफ में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो यह चित्रालेख है। चित्रालेख एक तो विषय से संबंधित होता है, दिखने में दिलचस्प होता है क्योंकि यहाँ पर हम जिन आंकड़ों के बारे में बना रहे हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि फुटबॉल को बनाना या कोई अन्य वस्तुओं को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बार ग्राफ सभी जगह मान्य होता है। यदि आपके पास बड़े आंकड़े हैं तो उनको प्रदर्शित करने का एक बेहतर तरीका है, और चित्रालेख के अपेक्षाकृत इसको बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि बार ग्राफ में जो विभिन्न शब्दावलियां हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे हम बार कहते हैं और सभी बार की चौड़ाई बराबर होती है। 2 बार के बीच में समान चौड़ाई वाला एक अंतराल होता है, कुछ इस तरीके से। यह बार ग्राफ का एक शीर्षक हम देते हैं। यहाँ पर आवृत्ति यानी कि वह वस्तु कितनी बार आ रही है उसके लिए हम कुछ क्रमांकित संख्याएं लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम श्रेणियां प्रदर्शित करते हैं, किस बारे में वो बार ग्राफ बनाया जा रहा है, और इस तरीके से हम दोनों अक्ष का शीर्षक देते हैं। जैसे यहाँ पर बनाए गए गोल हैं और यहाँ पर बच्चों की संख्या। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर स्कूल टूर्नामेंट में राज, फिरोज और मनु के द्वारा बनाए गए गोल की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि फिरोज ने कुल कितने गोल किए? आप यहाँ पर इस बार ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और यहाँ पर गिनती कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फिरोज ने कुल 6 गोल बनाए हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि सबसे कम गोल किसने बनाए? तो आप यहाँ पर देख कर बता सकते हैं कि सबसे कम गोल राज ने किए हैं, उसने सिर्फ 3 गोल बनाए हैं। तो इस प्रकार से आप बार ग्राफ को देख करके अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बार ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोज 1 मिनट में अपने घर के सामने से गुजरने वाली कारों के रंगों को रिकॉर्ड करता है और इन कारों को हमें टैली चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो आप देख सकते हैं कि कुल लाल रंग की कार 2 निकलती हैं, नीली रंग की 4, पीली रंग की 1 और काली रंग की कार 5 यहाँ पर उसके घर के सामने से निकलती हैं। अब इसे बार ग्राफ में प्रदर्शित करना है। यहाँ पर हम विभिन्न रंगों की कारों को लिखेंगे। तो यहाँ पर लाल, नीली, पीली और काली कारें निकल रही हैं और कितनी बार निकल रही हैं उसकी संख्या हम इस अक्ष में लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि लाल कार कितनी निकली है उसे हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 2 लाल कारें निकली हैं। नीली कार कितनी निकली है? कुल 4 नीली कारें निकली हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 तक का बार बनाएंगे। इसी प्रकार से पीली कार 1 निकल रही है, तो यहाँ पर हम 1 बनाएंगे, और काली कार 5 निकल रही हैं, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर एक दुकान में बिकने वाले कपड़ों को इस बार ग्राफ के मदद से प्रदर्शित किया गया है। अब आप वीडियो को थोड़े समय रोकें
और इन प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में दें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। यहाँ पर शैली द्वारा एक सप्ताह के दिनों में जो आइसक्रीम कोन की बिक्री हुई है उसको हमें प्रदर्शित करना है। क्या अब आप इसे बार ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं? वीडियो को थोड़ी समय रोक के आप इसे बनाने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। यहाँ पर छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए उनकी पसंदीदा गतिविधियों के बारे में पूछा गया है। क्या अब आप इस तालिका का उपयोग करके एक बार ग्राफ बना सकते हैं? अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें कि आपने सही बार ग्राफ बनाया है या नहीं। इस वीडियो में हमने बार ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा की और बार ग्राफ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों की चर्चा की। साथ ही साथ हमने बार ग्राफ से संबंधित दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी सीखा। अब आप निम्न प्रश्नों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ के माध्यम से आप किन किन आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।